आशा किरण और आप देख रहे हैं MCN न्यूज। MCN न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है गया शहर की कुछ खास खबरें। महान दार्शनिकों का मानना है कि असफलता में ही सफलता छिपी है। इसकी चरितार्थ डेल्हा निवासी सोनम कुमारी ने कर दिखाई है। सोनम कुमारी गुप्ता ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता में सफलता हासिल करते हुए उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई है। सोनम कुमारी की सफलता यूं ही नहीं हासिल हुई है। विभिन्न प्रतियोगिता में पीटी मेंस निकालने के बाद फाइनली मेडिकल में छट जा रही थी, लेकिन सोनम संघर्ष जारी रखी। नतीजा वह उद्योग विस्तार पदाधिकारी बनकर अपने परिवार, समाज और गया जिले के लिए मिसाल बन गई है। वह बताती है कि संघर्ष ही मंजिल पहुंचाती है। इसके पूर्व वह अमीन का रिजल्ट निकाल चुकी थी, लेकिन उसने ठान ली थी कि पदाधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। यही जिद उन्हें पदाधिकारी बना दिया। मेरा चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उद्योग विस्तारी पदाधिकारी के पद पर हुआ है। 23 दिसंबर 2023 को इसका रिज़ल्ट आया था, जिससे मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जहां मुझे पहुंचना था उस ड्रीम पोस्ट पे मेरा मिल गया। मुझे ऑफिसर का पोस्ट चाहिए था। मैं स्टार्टिंग से एसएससी का प्रिपरेशन करते रहती थी। सोचती थी कि मतलब सीजीएल लेना है, एसएससी सीजीएल ही करना है। एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते करते मैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन की। उसके दौरान मैं पीटी दी, मेंस दी, इसमें सफल हासिल की हूँ। इससे पहले आपने क्या किया था? इससे पहले मुझे मतलब बीएसएससी से पहले मेरा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल ये सब में डीबी में जाते थे। मेरिट लगता था, मेरिट से लास्ट में फाइनल में आउट हो जाते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि अरे इतना फाइनल आने के बाद एक मतलब ऊपर तक पहुंच जाना, उसके बाद नीचे गिरना बहुत ज़्यादा दुखी होता। पीटी मेंस निकालते हुए उसका सारे चीज़ें में डीबी में जाकर मेरिट से छट जाना, वो बहुत ज़्यादा। स्टेशन मास्टर का था, मैंने लेवल 6 स्टेशन मास्टर का साइको दी, पास हो गई, लेकिन मेडिकल नहीं हो पाया था। मैं बहुत उदास हो गई थी कि ये सारा चीज़ हो गया, पीटी मेंस, मेडिकल, साइको, ये सब उसके बाद से फिर हट जाना, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा बोले संघर्ष करते रहो, एक दिन संघर्ष ही तुम्हारा एक अच्छा मतलब मंजिल तक पहुंचाएगी, जिससे मुझे आज ये मंजिल मिली है। भाई बहन हैं? और मैं 3 बहन 1 भाई हूँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा का मिठाई दुकान है। तीनों बहनों भाई का नौकरी हुआ है? हाँ, मेरी तीनों बहन, हम लोग तीनों बहन पहले अमीन के पद पर जून 2023 में चयन हुआ, लेकिन तीनों बहन का अमीन पे हुआ, मेरा भी उस जिसमें से हुआ। हाँ, तो मैं मतलब थी। भाई का 1 जनवरी 2024 को रिजल्ट आया, उसका दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हुआ है। तो कितनी खुशी लग रहा है आपको कि हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जिस मोटिवेट की थी ना, आज उस मंजिल पे सब लोग पहुंच गए। क्योंकि इससे आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायरेशन एक मिलेगी कि जब दीदी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो कितना मुश्किल रहा सभी? हाँ, जो आज मैं जितना ये खुशी का, जब मैं पढ़ाई के दौरान मतलब रात भर पढ़ना, कोई भी फेस्टिवल ये सब में नहीं घूमना, बहुत ज़्यादा संघर्ष जारी रहा इस कारण। लेकिन आज ये सफलता मिली है, मैं पीछे वाली सारा दुख दर्द का संघर्ष भूल गई हूँ। पापा किस चीज़ का दुकान? पापा का मिठाई दुकान है। पापा का दुकान मिठाई का है और मम्मी हाउसवाइफ है। काफ़ी घर छोटा है, अब क्या करेंगे आप? हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे आप? हाँ, सबसे पहले हम लोग का यही था कि गर्ल्स लोग का कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, मतलब एक मायके से भी बोला जाता है कि अपना घर जाओ, ससुराल से भी बोला जाता है अपना घर जाओ। तो लड़की लोग को ये समझ में नहीं आता घर कहाँ है अपना, तो हम लोग को पहले अपने घर बनाना है, उसी में मतलब करना है। फिर जो पहले का जो पोस्ट जब पढ़ाई करती थी, जिसको मतलब सेक्रीफाइस की कि घूमना फिरना, अब वो सब लाइफ एंजॉय करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम कुमारी है। हाँ, वो किस चीज़ में? मेरा चयन बीएसएससी सीजीएल 3 के थ्रू उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पद पे हुआ। इसके साथ ही उसका भाई राहुल गुप्ता अपनी बड़ी बहन की प्रेरणा से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में बैंक कर्मी के रूप में चयनित होकर 4 चांद लगा दिया है। उनका कहना है कि कुछ में पाना है तो मेहनत करनी होगी। और मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन यही थी, तो प्लीज़ मैं इसको साथ में लेना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं को देखकर मैंने तैयारी स्टार्ट की। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन का टाइम था तो
तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल डल था, मतलब कोई पढ़ना नहीं, ये सब कुछ नहीं, मोबाइल में बिल्कुल गेम खेलते रहना ये सब। तो उस टाइम भी ये डांटती थी कि राहुल तुम खुद का फ्यूचर बनाओ, ये करो वो करो। तो उस टाइम पे जब दीदी बनाती थी, मॉक टेस्ट वगैरह देती थी, तो मुझे भी देख कर लगता था कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, कि मैं भी देख कर देखता हूँ कैसा है। तो मैंने रीजनिंग बनाया, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, तो थोड़ा फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया। तो उससे एक अंदर से मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उसी फील्ड में इन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया, इन्होंने ही अपने जो भी सेविंग्स था उससे लैपटॉप खरीद कर दिया। बस वही सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए समझिए कि इतना सारा कुछ ये कर गई है कि मैं उसका कभी भी हिसाब चुकता नहीं कर सकता क्या हूँ। अचीव किया है आपने? मैंने 2023 में जो आरआरबी का वैकेंसी निकला था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उसके थ्रू मुझे 1 जनवरी को फाइनल रिजल्ट में आरआरबी क्लर्क मिला है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में। पूर्व में सुबोध प्रसाद गुप्ता की तीनों बेटियां सोनम कुमारी, श्रेया गुप्ता और सिमरन गुप्ता अमीन की पोस्ट हासिल कर चुकी है। सोनम कुमारी फिलवक्त सीतामढ़ी और सिमरन गुप्ता कटिहार में अमीन के पद पर तैनात है। इस तरह दिल्ला में छोटी सी मिठाई की दुकान चलाने वाले और छोटी सी घर में रहने वाले तीसरी जमात पास सुबोध प्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी संजू देवी के तीनों बेटियां और पुत्र ने सरकारी जॉब हासिल कर जिले में एक मिसाल पेश किया है। वार्ड नंबर 2 के पार्षद जया देवी और पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू ने व उसके चाचा पप्पू कुमार गुप्ता ने सफल सोनम कुमारी और राहुल प्रसाद गुप्ता को फूलों का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। चारों बच्चा तो जो सपना पूरा था वो तो पूरा कर दिया, बाकी तो इन लोग के अब मर्जी क्या करना है आगे, बस यहाँ तक पहुँचा दिया। सरस्वती निकेतन स्कूल से पहुँची, और जब भी मतलब इन लोग पढ़ते थे तब मतलब कहते थे कि मम्मी मैं फर्स्ट आया हूँ, बहुत गर्व की बात उस समय लगता था। और टॉपर आती थी तो लगता था कहीं ना कहीं बच्ची कुछ ना कुछ कर पाएगी ज़रूर, लग रहा है। मगर हम लोग एकदम फैमिली थे एकदम, तो मतलब क्या कर सकते थे, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि एकदम फैमिली, हम लोग मिठाई बेचने सब मतलब थे हम लोग, मतलब थोड़ा सा फैमिली थे नॉर्मल, इसीलिए तो मतलब क्या करते, बाहर भेजा नहीं सकते थे कि नहीं बाहर बेटा तुम कैसे जाओगे पढ़ने, हम कहाँ से वो उतना इनकम देंगे ये दोगे। तो मतलब बोले कि माँ सब कोई जाता है, पैसा इतना इतना लगता है। तो हम कहली नहीं बेटा, अगर तो कुछ भी बनना है तो घर से ही मेहनत करो, जो भी हमसे बनेगा वो मतलब करेंगे, तुम लोग मेहनत करो, बस हम तो सपोर्ट ज़रूर देंगे। बस यही मेरा है कि आज तीनों बच्चा मतलब आमीन में फिर हुई, फिर मतलब पदाधिकारी हुई सोनम बड़ी बेटी, और फिर राहुल भी मतलब अपना बैंकन को निकाल दिया आज। बस यही बहुत बड़ा हमको खुशी है। वो सिमरन गुप्ता एक है, एक मतलब श्रेया गुप्ता, एक मतलब सोनम पदाधिकारी मतलब बनी, राहुल मतलब बैंकन में। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम संजू गुप्ता। हम मैंने माँ के साथ रहते थे, माँ बहुत बोलती थी कि तुम नहीं अभी पढ़ो, तो हम नहीं पढ़ पाए। तो धीरे धीरे दुकान लगा दें कि दुकान संभालो, फिर बाल बच्चा हुआ तो उनको पढ़ाने के लिए आगे दिए। इन लोग आगे बढ़ा तो हम लोग का भी शौक पूरा हुआ कि चलो हो गया, हम सही रास्ते पर हम लोग आ गए। अच्छा, आप पढ़ पाए थे कि नहीं, हम वही नहीं कहेंगे हम नहीं पढ़ पाए हैं। माँ भी ज़रा से कुछ गरीबी थी, तब माँ हमेशा बोलते थे कि अरे तू अपने नहीं पढ़ने तो बेटा बेटी को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो उनका आशीर्वाद है, वही सब पर मिला। समझिए भगवान का चमत्कार है, मतलब कहाँ तक पढ़े आप? और तीसरा बड़े पढ़ लोग के का छोड़ दिया। आशीर्वाद है, बस यही तो कह सकते हैं, और क्या मतलब। सुबोध प्रसाद गुप्ता। साथ गर्व की बात है कि आज हमारी बच्ची बहन उद्योग विकास पदाधिकारी के रूप में चयन हुई हैं, और साथ ही साथ उनके छोटे भाई राहुल वो भी चयन हो गए क्लर्क के पद पर, और साथ में इनकी 2 बच्चियां और हैं जिनका भी चयन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इस मोहल्ले को, पूरे डेल्हा वासियों को एक सीख लेनी चाहिए इनसे कि एक व्यावसायिक वर्ग से आकर के एक छोटे से दुकान से अपने चारों बच्चों को स्टेबल करना, इतना उच्च शिक्षा देना, जबकि कोई बच्चे बाहर नहीं गए, घर पर रहकर पढ़ाई किए और आज इस मुकाम तक गए। ये एक प्रेरणादायक बात है कि इस मोहल्ले में रह कर के इतने बड़े पोस्ट पर ही गई, और इनके लिए इनका मतलब हम आभार व्यक्त करते हैं कि ताकि और सब बच्चे यहाँ इनको देख कर के सीखें और ये करें कि ताकि
पढ़ाई में सफलता है। और हम कामना करेंगे कि और भी बच्चे सब आगे बढ़े और पढ़े और पूरे डेल्हा वासियों को खुशी होगी। वीरेंद्र कुमार गुड्डू, पार्षद प्रतिनिधि। सोनम और राहुल का चयन हुआ है और सब सिमरन और राहुल का सीरिया का, और यही चाहती हूँ कि सब बच्चे को इन्हीं से प्रेरणा मिले। प्रेरणा लेकर आगे मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत खुश। मैं सभी माता पिता के कहती हूँ कि ऐसा ही बच्चों को सभी को पढ़ाएं, और बच्चों के भी कहते हैं कि अपने माता पिता को भी ध्यान रखें कि बाहर अगर भेजें तो मतलब किस लिए भेजें, नहीं हमको पढ़ने के लिए भेजें, इधर उधर मोटिवेट करने के लिए नहीं भेजे हैं माता पिता। बस उनका ध्यान रखें ताकि माता पिता को अपना ध्यान रखें कि हम पढ़कर कुछ बनना है, अपने माँ पापा को बस नाम रोशन करना। माता पिता हो या जो भी इनसे जुड़ा हुआ हो, उनके लिए शायद ये सबसे बड़ा इनाम होता है, सबसे बड़ा खुशी का पल होता है कि उनके बच्चे या उनके रिलेटिव्स आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों को ये मौका मिला इनके द्वारा, इसके लिए हम एहसानमंद रहेंगे। ये हम लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम लोग का नाम कल इनसे जुड़ेगा, मतलब कल क्या आज से जुड़ गया कि भाई हम इसके ये और ये हम इस पद पे है। और देखिए ज़िंदगी में कोई भी इंसान हो, चाहे हम हो या आप हो, सभी की ज़िंदगी में संघर्ष आता है, लेकिन जो संघर्ष को झेल नहीं पाया वो ख़त्म हो जाता है, और जो संघर्ष को झेल लिया वो निखर जाता है। और ऐसे ही निखरने वालों में से ये है। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि होर बिरवान के चिकने पात, ये बच्ची शुरू से ही काफ़ी एक्टिव रही है पढ़ाई के प्रति। रियली इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट स्टैंड, और हम लोग दिल से नतमस्तक है कि बेटा हम लोग को आज यहाँ तक पहुँचाई, और इसके लिए एकदम दिल से शुक्रिया। मतलब अंकल होते हुए भी तुम दिल से एकदम सैल्यूट करते हैं। थैंक्स।